सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर संघ सेतु संघ रत्न पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, एवं जिन शासन के चार चांद लगाने वाले सभी आचार्य भगवंत, सभी उपाध्याय भगवंत, सभी गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मेरी गुरनी मैया उपप्रवर्तनी उत्तर भारत सिंहनी जिन शासन सूर्या महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। जैसा कि आप सभी ने आज हमें विश किया कि आज मेरा जन्मदिन है, जन्म है ना, जन्म लिया था, और सभी की दुआएं हमारे साथ हैं। आप सभी की दुआओं से पहले जिसने हमें दुआ देकर के पैदा किया, ऐसी मेरी माता भारती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, क्योंकि मां से बढ़कर तो गुरु भी नहीं है, मां से बढ़कर भगवान भी नहीं है। और कहते हैं आत्मा में भी मां छुपी है, महात्मा में भी मां छुपी है, और परमात्मा में भी मां छुपी है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनाने के वाली भी मां ही होती है, और आत्मा को महात्मा बनाने वाली भी मां ही होती है। मां अगर चाहे तो बच्चे को राजा बनाए, मां अगर चाहे तो बच्चे को महात्मा बनाए, मां अगर चाहे तो बच्चे को चक्रवर्ती बनाए, मां अगर चाहे तो बच्चा कुछ भी बन जाए। और इस धरती मां को भी प्रणाम, क्योंकि मेरे पिताजी तो बॉम्बे में सर्विस किया करते थे और घूमने के लिए आए थे गोवा, जब हम यहां पर प्रकट हो गए। तो गोवा मां की धरती को भी प्रणाम कि उन्होंने अपने अंक में हमको भरा। और 44 साल पहले, मैं सवेरे यही सोच रही थी, 44 साल पहले चलते फिरते हमारा यहाँ जन्म हुआ था, और 44 साल बाद चलते फिरते ही हम वापस आ गए जन्मदिन मनाने। तो ये संयोग की बात है ना। और अगले 44 सालों में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं, और शायद अगले 44 सालों में तो हम शायद रहें भी ना इस धरती पर, है कि नहीं। लेकिन जो आज मिला है उस पल को जी लेते हैं, उस पल में खुशियां मना लेते हैं। तो ऐसी मेरी मां को प्रणाम, ऐसी मेरी धरती मां को प्रणाम, और उसके बाद मेरी उस गुरु मां को भी प्रणाम, जिनके चरणों में इस अज्ञानी को ज्ञान मिला, इस अज्ञानी को दर्शन मिला, इस अज्ञानी को चारित्र मिला, और इस अज्ञानी को तप मिला। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का मोक्ष मार्ग जिन्होंने मुझे दिखाया, इस अनगढ़ पत्थर को जिन्होंने मूर्ति का आकार बनाया, घड़ते 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 आप सबके और जिन शासन के योग्य बनाया, ऐसी मेरी गुरु मां को भी मेरा शत शत प्रणाम। और गुरु मां के सानिध्य में रहने वाले उनके शिष्य भगवंत, जिन्होंने समय समय पर मुझे उत्सुकता दी, प्रेरणा दी, आगे बढ़ने का साहस दिया, और अपने अंदर के गुणों को उजागर करने का साहस दिया, ऐसे मेरे गुरनी जी महाराज के, मां सती पवन कुमारी जी महाराज साहब के शिष्याएं, जो कि हमारे जो उग्र तपस्विनी थे, आज नहीं है, उग्र तपस्विनी थे, ऐसे हमारे प्रमिला जी महाराज साहब, और उनके बाद हमारे जो आज विद्यमान है, दिल्ली में विराजमान है, ऐसे हमारे मां सती श्री प्रमोद जी महाराज साहब, ऐसे हमारे मां साध्वी उपप्रवर्तनी श्री जितेंद्र कुमारी जी महाराज साहब, उनकी शिष्याएं, और सबसे आखिरी में सबसे छोटे, सबसे लाडले, और जो कि हमें हमेशा एक मित्र की भांति आगे बढ़ाते थे, ऐसे हमारे संयम प्रभा जी महाराज साहब। तो ऐसे जिन्हें प्यार से पूरी दिल्ली में बबली जी महाराज साहब के नाम से जानते हैं, तो ऐसे हमारे चारों गुरु भगवंतों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं कि जिन्होंने हमको घड़ करके तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आती है बात उस दीक्षा प्रदाता की, जिन्होंने हमें दीक्षा दी, जिन्होंने संयम का मार्ग दिया, उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज और उनके शिष्य वाणी भूषण पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनके चरणों में इस
आत्मा को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, जिनके मुखारविंद से हमने दीक्षा पाठ पढ़ा। और उसके बाद गुरनीत जी के जाने के बाद 2004 में जब गुरनीत जी इस धराधाम को छोड़ करके देवलोकगामी हो गए, उनके बाद जो हमें सार संभाल करने वाले थे, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने हमें संयम में मजबूत किया, जिन्होंने संयम के कठिन रास्ते में पल पल सहयोग दिया, ऐसे मेरे परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम वंदनीय, जिनके लिए मैं जितना गुणगान करूं उतना कम, मेरे उपाध्याय प्रवर, संघ सेतु, संघ रत्न, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब और उनके गुरु भाई, छोटे गुरु भाई, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव वाणी के जादूगर श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब एवं ज्योतिष दिवाकर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने इस कठिन साधनामय जीवन को आगे बढ़ने में, उन कठिनाइयों से लड़ने में, उन कठिनाइयों से बाहर निकलने में और रिद्धिमा को नया जीवन दान देने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे मेरे उन सदगुरुदेवों के चरणों में भी मैं कोटि कोटि वंदन करती हूं, जिनके आशीर्वाद और जिनकी दुआएं पल पल मेरे साथ रहती हैं। ऐसे मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव, मेरे परम श्रद्धेय गुरु भगवंत, जिनके आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत छुपी है कि वो हर पल मुझे मोटिवेट करते हैं, हर पल मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और उसी के साथ नासिक में बैठी हुई मेरी प्यारी बहना, तब ज्योत्सना प्रखर वक्ता महासती हिमानी जी महाराज साहब, उसके तो कहने ही क्या है, जिसके हर एक बात में मेरा नाम छुपा होता है, हर एक बात में मेरा नाम बना होता है, हर एक बात में उसके आंखों में मेरा नाम लेते ही पानी आ जाता है। ऐसी मेरी प्यारी छोटी बहना, मैं उसके लिए कहा करती हूं, उनका आपसे ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन हम जब दीक्षा के लिए आ गए तो मेरी प्रेरणा स्रोत कोई है तो वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। ये मैं गर्व से कहती हूं, क्योंकि मुझे कोई दीक्षा लेने का कोई विचार नहीं था, मैं तो पहले दिन ही भाग गई थी वापस, हाँ, है ना। और लेकिन मेरी छोटी बहन के प्यार में मैं आई, और फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी जब हमारी माता जी हमें लेने आए थे कि नहीं मुझे घर वापस लेके जाना है, तो मेरी छोटी बहन की जिद थी कि नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी है। और फिर मेरा ये प्रण था, अगर मेरी बहन दीक्षा लेगी तो मैं भी दीक्षा लूंगी। तो मेरी प्रेरणा स्रोत भी वही है। और जिस समय 2006 से लेकर 2009 और 10 तक मेरी तबीयत बिगड़ी थी, लगभग 3.5-4 सालों तक ये रिद्धिमा पागल जैसी हो गई थी, उस समय अगर कोई थामने वाले थे तो मेरे सदगुरुदेव और मेरी बहना थी, जिन्होंने रात रात जागी, दिन दिन तपस्या करी, जाप किया, मौन किया, साधनाएं की और आराधनाएं की, शासनेश प्रभु से प्रार्थनाएं की। और ऐसे मेरी बहना जिन्होंने भी मुझे वापस जीवन दान दिया, मेरी छोटी बहन, क्योंकि ये जन्म एक का ऋणी नहीं है, ये जन्म बहुत लोगों का ऋणी है। और ऐसे मेरे पंजाब के जितने भी संघ थे, रोपड़ के, बलाचौर के, नवाशहर के, है ना, और उन संघों ने, या फिर सबसे बड़ा हमारे देहरादून का संघ, जिन्होंने उन 4 का साथ निभाया, ऐसे सभी समाज के सभी सुश्रावक और सुश्राविकाओं की भी मैं बहुत बड़ी ऋणी हूं कि इस जीवन को अगर समाज का और गुरुओं का इतना 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 आसरा मिला है कि मैं उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकती। और उसके बाद जिस जिस क्षेत्रों में हम जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, फिर वो चाहे दिल्ली के क्षेत्र हो, वो चाहे हरियाणा के क्षेत्र हो, वो चाहे पंजाब के क्षेत्र रहे हो, वो फिर नेपाल के क्षेत्र रहे हो, यूपी के, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र रहे हो, या फिर वो उत्तराखंड के क्षेत्र रहे हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में भी हम 6 साल बिताकर आए हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र रहे हो, और या फिर कर्नाटका, बेंगलोर, हुबली, तमिलनाडु और आज गोवा, ये इतने क्षेत्र हमने अपनी दीक्षा के बाद फरसे हैं। और लगभग आधा भारत लगभग हो गया है हमारा, आधा अभी बाकी है, वो भी अगर दम रहा इन पैरों में और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो वो भी पूरा कर देंगे, ऐसी भावना बनती है। तो लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उन लोगों का धन्यवाद जरूर करूंगी
जो मेरे पल पल पग पग साथ रहते हैं, वो है मेरी अपनी साध्वियां और मेरी मुमुक्षुएं, है ना। शिष्य जो होता है, शिष्य के प्रति गुरु का बड़ा कठोर व्यवहार रहता है, मेरा भी रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोमल दिल की हूं, कोमल दिल की हूं, लेकिन जहां अनुशासन की बात आती है, जहां इनको सिखाने की बात आती है, जहां इनको समझाने की बात आती है ना, वहां पर मैं बहुत ज्यादा कठोर बन जाती हूं। अनुशासन में लाने के लिए या किसी तरीके से संयम मार्ग में हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उसमें भी ये हमेशा मेरा साथ देते हैं। शुभांगी जी और संस्कृति जी को तो आज अभी इस चातुर्मास में 9 साल पूरे हो जाएंगे दीक्षा लेकर के, और 10वां साल लग जाएगा 30 अक्टूबर को। और हमारे अरहा श्री जी, जिन्होंने अब इस बार दिसंबर में इनको 4 साल पूरे हो जाएंगे। और नासिक में विराजमान हमारी प्रथम शिष्या साध्वी श्री संबोधि जी महाराज साहब, जो हमेशा अध्ययन में लगे रहते हैं, सेवाभावी भी बहुत है, कर्मठ भी बहुत है, लेकिन हमेशा अध्ययन में लगे रहते हैं। उनको पढ़ने का बहुत शौक है, तो हमने बोला आप पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी वो अपनी मासी माँ का साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसी संबोधि जी महाराज साहब, जिनका साथ हमारा 22 सालों का है, 22 सालों से जो हमारे साथ है। मेरी बहना 44 सालों से मेरे साथ है, मेरी पहली शिष्या 22 सालों से मेरे साथ है। और फिर उसके बाद जो है, ये इनकी तो दीक्षा हो गई, लेकिन इनके साथ साथ ये हमारे गिफ्ट में मिली थी निर्वाणी। हाँ, ये भी नेपाल से आई थी मेरे साथ 2012 में जब हम गए थे। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गोल मटोल सी लड्डू सी, है ना, 9 साल की थी जब ये आई थी, और आज ये 18 की हो गई। हाँ, पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। लेकिन इन सभी बच्चों का, इन सभी साध्वियों का इतना प्यार, इतना समर्पण जो मिलता है कि मैं खड़ी हो जाऊं तो खड़े हो जाते हैं। मेरी एक चेहरे की परेशानी से ये परेशान हो जाते हैं, और मुझे खुशी देने के लिए बहुत बार ये सेक्रीफाइस करते हैं, और बहुत बार ये कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे, तो इनके मनों में इच्छाएं नहीं होती होंगी, इनके मनों में भी अपनी बहुत इच्छाएं होती होंगी, लेकिन गुरु कैसे चाहता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा साथ दे रहे हैं। मेरी बहना और मेरी संबोधि जी जब वहां रह गए, तो उस समय भी ये तीनों मेरे साथ आ गए, और इन तीनों ने इस पूरी यात्रा में हमारा पूरा साथ दिया। तप में, जप में, स्वाध्याय में, है ना, प्रवचन में, भजन में, ध्यान में, सेवा में, भक्ति में, गोचरी में, पानी में, हर चीज में इन्होंने बहुत साथ दिया। और कितना धन्यवाद करूं, किस किस का धन्यवाद करूं, धन्यवाद के शब्द मेरे लिए बहुत कम हैं। और उससे ऊपर हमारी, जैसा कि सोनू जी बैठे हैं, जिनका 7 साल का सफर हमारे साथ लगभग हो रहा है, 7 साल से ऊपर हो गए हैं। और 25 जून 2016 को इनकी मेरी मुलाकात पहली बार विश्रांतवाड़ी पूना में हुई थी, और उस दिन से लेकर आज दिन तक इन्होंने इतनी प्रोग्रेस करी। पहले कभी कभी आते थे, फिर ज्यादा आने लगे, और अब तो बिल्कुल ही आ गए, है ना, पूरी तरह आ गए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वास्तव में इनकी यारी बड़ी प्यारी है, इनकी दोस्ती बड़ी प्यारी है। दोस्ती के साथ साथ जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो इनका हमारे प्रति भाव रहता है, मैं बहुत बार नाराज हो जाती हूँ, बहुत बार गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत बार मैं परेशान कर देती हूँ इसको, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करते। तो ऐसी प्यारी दोस्ती कह दूं, गुरु भक्ति कह दूं, या जो कुछ भी है आपकी, ऐसे ही आपका साथ हमें बारंबार मिलता रहे। और उसी के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तमिलनाडु के पूरे रास्ते विहार यात्रा में इन्होंने साथ दिया। और जबकि इनके घर वाले इनसे अगेंस्ट है, इनकी मम्मी इनसे अगेंस्ट है, क्योंकि ये भी नॉन जैन परिवार से हैं, और नॉन जैन परिवार में एकदम से जैन धर्म को एक्सेप्ट करने की बात बहुत मुश्किल से मनाई जाती है। तो और बहनें ठीक है वो समझ सकती हैं, लेकिन माँ तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, और लेकिन फिर भी अपनी माँ को भी मनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। जब जब मौका आता है माँ को मनाते रहते हैं, और उनको मना करके अपने घर बार को छोड़ करके। और इस उम्र में देखिए बच्चे आ जाते हैं, उनकी बात अलग हो जाती है ना। कोई कवारा व्यक्ति आता है, उसकी बात अलग होती है, लेकिन अपनी बिटिया को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, और अपने सभी घर वालों से मुंह मोड़कर, बड़े बड़े भांजियां हैं, बड़ी बड़ी भतीजे हैं, भांजे हैं, और सबकी दृष्टि इनके ऊपर रहती है कि मौसी आ जाओ, मौसी आ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। और ये जैसे यहाँ गोवा में आपने देखा 2.5 महीनों में कैसे ये संभालती रहती है, आगे बढ़कर करती रहती
रहती है ना, किसी को नाराज नहीं करती। सेम यही रुख इसका परिवार में है। तो इनकी अपनी 3 बहनें और बहनों के बच्चे, और उन सब में भी सबसे आगे ये रहती है। लेकिन उन सबको भी एक तरफ रख करके इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन साधना को अपनाया, और आगे जैन धर्म में आगे से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी दोस्ती को अपने शिष्यत्व का नाम दे रहे हैं। तो ये इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और धन्यवाद करती हूं इस गोवा संघ का। और हमारे खास आज धन्यवाद करूंगी हमारे अध्यक्ष जी श्री अरविंद जी शाह का, और हमारे अनिल जी गोसालिया, अनिल जी बाबेल, महावीर जी मुत्था, प्रकाश जी गन्ना, अमर भैया है ना, क्या नाम है, हीरालाल जी, कांतिलाल जी, पीछे वाले बैठे अनिल भैया जी, नितिन भैया जी, और हमारे नीचे बैठे हुए पदम भैया जी, है ना, और हमारे छोटे छोटे जो भी भाई आए हैं, हमारे तेरापंथी भाई आए हैं, या फिर हमारे रतन संघ वाले भी बैठे हुए हैं, हमारे मंदिर वाली बहनें भी बैठी हुई हैं, तेरापंथी बहनें भी बैठी हुई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस वर्ष के चातुर्मास को आपने लिया और भगवान महावीर की जिनवाणी को सुनने का आपने संकल्प किया, और उसके साथ ही साथ आपने सबका मनोबल बढ़ाया। ये मेरे अध्यक्ष जी की क्वालिटी है, रतन जी, ये मेरे अध्यक्ष जी की क्वालिटी है कि जहां आपके पूरे बेंगलोर में ये नजारा नहीं होगा, या कभी कभी हुआ होगा, कभी महावीर जयंती पे, है ना, साल में एक बार आता होगा, या कभी संवत्सरी की क्षमा याचना पे, वो भी आप लोग अलग से कोई ऐसा जगह लेते हो जहां पे चारों आ सके, है ना। लेकिन यहाँ ये गोवा का संघ एक ऐसा है जहां पर इस स्थानक के अंदर ही चारों संप्रदाय बैठती हैं, और पिछले 2.5 महीने से बैठ रही हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। हमारे तेरापंथ के बैठे हैं, ये बैठे हैं, सुबह अध्यक्ष जी भी हमारे भैया आके गया, वो तेरापंथी बहनें स्वाध्याय करवाने आई थी, सुबह वो भी आके गई, मिलकर के दर्शन वंदन करके लाभ लेकर गए। हमारे मंदिर वालों ने तो चौके पे छक्का जड़ दिया, बोले जी इस बार पर्यूषण भी साथ में ही करने हैं। तो उनकी पूरी जितनी विधि थी हमें उन्होंने बताई और हमने उनको किया जैसा जैसा भी। और ये 20 साल में के बाद जो है पहला चतुर्मास हुआ है यहाँ पर। और फिर वो कांतिलाल जी, महावीर जी हमारे रसोई संभालते हैं, अनिल बाबेल जी हमारा माइक संभालते हैं, अनिल गोसालिया जी और अध्यक्ष जी पीछे खड़े रहते हैं, और महावीर गन्ना जी बैठे रहते हैं। लेकिन इनके बैठे रहने में भी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और उसके साथ ही साथ तपस्वियों ने जो तपस्या की है, उस तपस्या का तो कहना ही क्या है। छोटा सा गोवा का संघ है, 30-35 घर हमारे स्थानकवासी हैं, 10-12-15 घर हमारे तेरापंथी हैं, 30-35 घर हमारे मंदिर वालों के हैं, और थोड़े से घर हमारे दिगंबर हैं। लेकिन सभी लोग यहाँ पर मिलकर के आते हैं, है ना। और आज कोई प्रोग्राम भी नहीं था, एक्चुअली मुझे तो मालूम भी नहीं था इन्होंने क्या खिचड़ी पका रखी है। मैं तो इनकी हेमलता जी की वो नौ के पारने की तैयारी चल रही थी हमारी, और इन लोगों ने मिलकर के, गन्ना परिवार ने मिलकर के ये जन्मदिन का, और अध्यक्ष जी ने मिलकर के जन्मदिन का बना दिया। क्योंकि 24 को सेलिब्रेशन, मुझे तो ऐसा पता था कि 24 को करने वाले हैं करके, लेकिन आज ही हो गया। चलिए सभी को बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। कितने भी शब्द कहूं सबसे कम पड़ेंगे। मेरे गुरुओं को, मेरे सतगुरुओं को, मेरे गुरुनी जी को, मेरे भगवान को बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान जब तक जीऊं जिन शासन की सेवा करूं, जब तक जीऊं जिन शासन के 4 चांद में एक चांद में भी लगाने की कोशिश करूं, जब तक जीऊं तब तक जैन धर्म अनुसार, जिन शासन अनुसार इस संयम यात्रा में स्वयं भी आगे बढ़ूं, और अपने सभी साध्वियों को और मुमुक्षुओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहूं। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज हेमलता जी की 9 की तपस्या है, उनको बारंबार भावभीनी अनुमोदना देते हुए उनको भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपना मन बड़ा बनाया, और तबीयत ठीक ना होते हुए भी एक एक दिन सरकाते चले गए। परिवार की कोई आज्ञा नहीं थी, संदीप भैया की तो बिल्कुल आज्ञा नहीं थी, खोलो मम्मी, खोलो मम्मी, खोलो मम्मी, लेकिन वो टालती गई। तो उनके आज 9 की तपस्या पूरी हो गई। और हुबली से यहाँ पर पुखराज जी मेरे कोठारी आए हुए हैं, और उसके साथ ही बेंगलोर से हमारे
वयावच्च राष्ट्रीय जैन कॉन्फ्रेंस के वयावच्च अध्यक्ष हमारे श्री रतन भाई सिंह जी, जिन्होंने बेंगलोर में बहुत सेवा करी, बहुत ध्यान दिया, और मेरा नहीं, इन बच्चों का बहुत ध्यान दिया। शुभांगी जी तो इनके लाडले ही हो गए थे एकदम। और आज अगर ये आए हैं, इनको नहीं पता था मेरा बर्थडे है, ये सिर्फ शुभांगी जी के लिए आए हैं, है ना? यही सच है ना? क्योंकि इनको आना 24 को था, पर 24 को इनका संग जा रहा है आचार्य भगवान के चरणों में। तो ये बोले मैं कैसे करूं, मैं आज आ जाऊं, चलेगा क्या? मैंने मन में सोचा हाँ आओ, आपको भी एक सरप्राइज देंगे। तो आए ये शुभांगी जी को अनुमोदना देने के लिए। और उसके बाद हमारे पदम जी आचा, जो कि राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं और हमारे बेंगलोर रहते रहते ही बन गए थे। तो आप दोनों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। समस्री संबंधी क्षमा याचना। पुखराज जी आपको भी क्षमा याचना, और आपके पूरे हुबली संघ को मेरी तरफ से क्षमा याचना कर लेना, क्योंकि हुबली संघ भी बहुत प्यारा संघ है, बहुत प्यारा संघ है। क्योंकि जब हम पहली बार हुबली पहुंचे थे तो हुबली वालों ने क्या गजब की सेवा करी थी, वो भी कोरोना के लॉकडाउन में। लॉकडाउन लग गया था, हमको तो बेंगलोर जयनगर पहुंचना था और लॉकडाउन लग गया, और पूरे 1.5-2 महीने हम हुबली में फंस गए थे। लेकिन इतने गजब के लॉकडाउन में भी कुछ लोगों ने स्थानक आना नहीं छोड़ा, हमारी पूरी व्यवस्था करी, हमारा पूरा ध्यान रखा। उनमें से पुखराज जी और उनकी धर्मपत्नी तो गबूर मंदिर में और बेंगलोर भी आके गए और जगह जगह पर आते रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हुबली का युवा मंडल, हुबली के अध्यक्ष जी उस समय पारस जी पटवा थे, और मंत्री जी जो थे वो उमेश जी, है ना? उमेश जी का क्या नाम, भंडारी, मुकेश जी भंडारी थे, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बहुत प्यारी सेवा करी, बहुत प्यारा ध्यान रखा सभी महासतियों का। और युवा मंडल तो गजब, पूरे कोरोना काल में उन्होंने हमारा विहार, जब विहार हुआ तो 70 किलोमीटर रोजाना सुबह आते थे और विहार करवाते थे। तो बहुत ही गजब की सेवा उनकी रही। तो पूरे हुबली संघ को भी मेरा बहुत बहुत, है ना, आशीर्वाद, मंगल कामना, शुभकामना और खमत कामना भी करती हूँ। तो समय बीत रहा है और इसी के साथ अभी उनका हेमलता जी का पारना भी कराना है। उसी के साथ साथ प्रकाश जी के बड़े भैया, जो कि अभी नहीं है, राजमल जी, जिनके मैंने भी दर्शन किए हैं। मैं जब 2019 में आई थी तब उनसे मिली थी, तब वो अस्वस्थ थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी हमारी विमला बाई जी, हाँ मेरी तरफ ध्यान दो, कहाँ किताब में खोई हुई हो, भजन बाद में बोलना। तो बिमला आज घूंघट का है निकाल के बैठी हो? अच्छा जेठ जी आए हुए हैं क्या? कौन कौन आए हुए हैं यहाँ? अच्छा आप बैठे हो क्या? उम्र में तो आप इनसे छोटे लग रहे हो। तो बिमला बाई जी भी बहुत तपस्वी आत्मा है, और जब से चातुर्मास आरंभ हुआ है लगातार विमला बाई जी की कुछ ना कुछ तपस्या लगी रहती है। मैं तो बोल देती हूँ कई बार दोनों देवरानी जेठानी कंपटीशन में लगी रहती है, एक करेगी दूसरी दूसरा, तीसरी तीसरा, मतलब दोनों लगे रहते हैं। और कई बार तो ये रात्रि में भी हमारे यहीं पर विश्राम कर लेते हैं कि नहीं आज मैं तो स्थानक में ही रहूंगी। तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला मंडल का, पूरी महिला मंडल का, नेहा गोसालिया जी से लेकर के हेतल बहन से लेकर के और बहुमंडल, सबका नाम सबके नहीं बोलूंगी, अभी समय हो गया है और तो इतने सारे नाम मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, है ना। तो सभी को, और मेरे बागरेचा परिवार को भी, जिनके परिवार में तपस्याएं हुई उनको, और हमारी अंतिमा को, जिनकी लगातार 2 महीने एकांतर तप चला, एक दिन उपवास एक दिन पारना, और उसके साथ साथ जिन भी बहनों ने पहले दिन से शुरू करके एकाशने और संवत्सरी तक उनके एकाशने चल रहे थे, कुछ बहनों के तो अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे जितनी भी तपस्विनी बहनें हैं सभी की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए, बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए, बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सबका प्रेम मिला, आप सबका सानिध्य मिला, ऐसे ही जिन शासन को आपकी सेवा मिलती रहे, श्रावक और श्राविका गोवा के 4 चांद लगाते रहे। इन्हीं सब मंगल मनीषाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।